नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 11th का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे इस चैप्टर के। क्षेत्रकलन चैप्टर चल रहा है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वाड्रेटिक। समाकलन की सहायता से हम वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 11.1 के क्वेश्चन सरल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, परवलय y² = 4ax तथा उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने इस वक्र को समझा था, y² = 4ax, ये राइट साइड के ओर खुलने वाला परवलय है और इसका जो नाभिलंब है, नाभिलंब हमारे पास में नाभि से गुजरने वाली रेखा अक्ष के लंबवत रेखा होती है, जो कि x अक्ष है इसकी और नाभि इसकी a,0 यानी कि x बराबर a रेखा इसका नाभिलंब का समीकरण है। तो हम लिखते हैं परवलय y² = 4x, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दिया और नाभिलंब का समीकरण इसका x बराबर a रेखा, इसे हमने 2 नंबर दिया। अब हम इस वक्र को प्लॉट कर लेते हैं, परवलय और नाभिलंब इन दोनों को ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। तो हमने एक्सिस बना ली, x अक्ष और y अक्ष, और ये परवलय प्लॉट किया हमने। परवलय ये राइट साइड की ओर खुलने वाला परवलय है और इसकी नाभि a,0 और x अक्ष का समीकरण नाभिलंब का समीकरण x बराबर a। तो ये जो परवलय है हमारे पास में y² = 4x और x बराबर a, ये इसका नाभिलंब, और ये जो बिंदु हमारे पास में इसकी नाभि है a,0, ठीक है। और हमने ज्ञात क्या करना है, परवलय y² = 4x और इसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल, ये परवलय है और ये नाभि है, इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे पास में ये अभीष्ट क्षेत्रफल है। हम इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये O बिंदु, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु, ये जो नाभि इसकी B बिंदु है a,0। अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा इज इक्वल टू OABCO का क्षेत्रफल, OABCO का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्रफल है x अक्ष के प्रति सममित है, अर्थात हम ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका दुगना कर देंगे तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुना OBCO का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं हम 2 गुना OBCO का क्षेत्रफल। तो OBCO का ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम प्रमेय की हेल्प लेते हैं। हम जानते हैं वक्र और ये x बराबर 0 और x बराबर a रेखा और x अक्ष, इन तीनों से परिबद्ध क्षेत्रफल है हमारे पास में y dx से दिया जाता है और इसकी इंटीग्रेशन है वो 0 से a तक हो जाएगा। तो यहाँ हमने स्ट्रिप्स 0 से a तक की हमने एक स्ट्रिप बनाई और इस स्ट्रिप को हमने y अक्ष के समांतर लिया, तो y dx इस एक स्ट्रिप का क्षेत्रफल होगा और इस स्ट्रिप को हमने 0 से लेकर a तक की स्ट्रिप जोड़नी है इस प्रकार से। तो ये हमारे पास में अभीष्ट क्षेत्रफल आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a y dx। y की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, y की वैल्यू हम रखेंगे पट्टिका का शीर्ष जिस वक्र पर है वहाँ से y की वैल्यू रखनी है हमने। हम देखते हैं पट्टिका का शीर्ष है परवलय पर है, परवलय से y का मान हमें प्राप्त होगा √4ax, और हम लिख सकते हैं इसे 2 √ax एंड dx। यहाँ हमने इसके पैरों में परवलय भी लिखा ताकि यहाँ हम कंफ्यूज ना हो कि हमने y की वैल्यू कौन से वक्र से रखनी है। कई बार कई वक्र होंगे तो हम स्ट्रिप का हेड जिस कर्व पर होगा उस कर्व से y की वैल्यू रखा करेंगे। तो यहाँ हमने इसके पैरों में लिख दिया कि हमने y की वैल्यू है परवलय की समीकरण से लिखनी है। हमने परवलय की समीकरण से y की वैल्यू रखी तो हमें प्राप्त हुआ 2 √ax एंड dx, और इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 का मल्टीप्लाई है। इस चीज़ को हम सरल कर लेते हैं, 2 बाहर आ गया तो ये बना 4, और √a भी हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, √x बचा, √x का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 बनेगा, और जो कि ऊपर चला गया तो ये 2/3 हो जाएगा। और इसका जो समाकलन की सीमाएँ हैं 0 से लेकर a तक, a हमने पहले रखा यहाँ तो हमें प्राप्त हुआ a की पावर 3/2 यानी कि a√a प्राप्त होगा, ठीक है। तो 2/3 a की पावर 3/2 माइनस a बना यहाँ, और √a का मल्टीप्लाई भी किया और 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभीष्ट हमारे पास में क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 8/3 a²। और ये जो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई होती है इसकी, तो हम इसे लिखेंगे 8/3 a² वर्ग इकाई। ये हमने परवलय और उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया वृत्त x² + y² = 4 का चित्र बनाकर इसमें y अक्ष व x बराबर 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं ये जो हमें वृत्त दिया गया x² + y² = 4,
ये वृत्त का मानक समीकरण है और इसका जो केंद्र है वो 0 0, इसकी त्रिज्या 2 इकाई है। तो हम वृत्त लिखते हैं, वृत्त x के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसे समीकरण नंबर 1 दिया और हमने y अक्ष और x बराबर 1 इससे परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इनको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। हमने एक्सिस बना ली, x अक्ष और y अक्ष, और ये जो वृत्त है इसका केंद्र है 0 0, इसकी त्रिज्या 2 इकाई। तो हमने एक वृत्त बना लिया है और इस वृत्त का समीकरण है x के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हम लिखते हैं कि y अक्ष और x बराबर 1 रेखा, चूँकि इसकी जो त्रिज्या थी वो 2 इकाई है, तो ये जो बिंदु हमारे पास में 2,0 होगा और ये मूल बिंदु O, ठीक है। और x बराबर 1 रेखा लेनी है हमने, तो x बराबर 1 रेखा है वो जस्ट इसके मध्य में, क्योंकि ये 2 इकाई है तो ये x बराबर 1 रेखा जस्ट इसके बीच की होगी। और y अक्ष, ये y अक्ष है, तो वृत्त x बराबर 1 रेखा और y अक्ष, इन तीनों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे पास में, इनके बीच का क्षेत्रफल ये वाला होगा, ठीक है। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम ऊपर x अक्ष से ऊपर वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, इन बिंदुओं को नाम भी दे देते हैं, ये हमने B बिंदु दिया और ये C बिंदु और ये D बिंदु। तो अभी क्षेत्रफल होगा हमारा 2 गुना OBCDO का क्षेत्रफल, OBCDO का क्षेत्रफल, इसका हमने दुगना किया तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ये कौन सा क्षेत्रफल है? वृत्त x बराबर 1 रेखा और y अक्ष, इन तीनों से परिबद्ध क्षेत्रफल है। और OBCDO का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक स्ट्रिप बनाएंगे और स्ट्रिप है वो y अक्ष के समांतर बनाएंगे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और इंटीग्रेशन की सीमाएं हैं वो 0 से लेकर 1 तक होगी। तो हम लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एंड y dx। यहाँ हमने स्ट्रिप बनाई और इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल हमने लिखा y dx और इंटीग्रेशन कर दिया इसका 0 से 1 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रिप्स को हमने जोड़ दिया। तो 0 से 1 तक इंटीग्रेशन, और y की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे? y की वैल्यू पट्टिका का शीर्ष जिस वक्र पर है वहाँ से, और वो है वृत्त पर। वृत्त के समीकरण से y का मान आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x है। क्योंकि ये y अक्ष की धन दिशा के अंदर है तो हम y का मान धनात्मक लिखेंगे यहाँ। तो y का मान हम वृत्त के समीकरण से लिखना हमने, और वो लिखा हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हमें प्राप्त होगा x बटा में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा में 2, और इसकी सीमाएं 0 से 1 तक। 1 रखने पर हमें यहाँ प्राप्त होगा 2, और ये एज इट इज़, और 1 रखा तो ये बना 1 बटा में 2, और ये 4 माइनस 1 बना जो कि रूट 3 हो गया, तो अंडर 3 बटा में 2, और यहाँ 1 रखा तो ये तो हो गया 2, और साइन इनवर्स 1 बटा 2 बना, और 0 रखने पर ये टर्म भी 0 हो गई और साइन इनवर्स 0 बनेगा तो ये टर्म भी 0 हो गई है। इस चीज़ को हम सरल कर लेते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 1 बटा 2 ये 30 डिग्री पर होता है, और इससे हम लिखेंगे पाई बटा में 6। तो ये हमें प्राप्त होगा, 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया तो यहाँ अंडर 3 बना, और 2 दूनी 4 हो गया, और पाई बटा 6 भी आया साथ में, जिसे हमने सरल किया। कैंसिल होने के पश्चात ये बनेगा 2 पाई बटा में 3, और वर्ग इकाई ये इस वृत्त और y अक्ष और x बराबर 1 रेखा के मध्य का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। हम इसी प्रकार से इसे आगे का प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, वक्र y इक्वल टू साइन एक्स तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 0 से 2 पाई के बीच। आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। हमें वक्र दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स, जहाँ x की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में। y इक्वल टू साइन एक्स को हमने समीकरण नंबर 1 दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि 0 से 2 पाई के बीच के जो बिंदु है उन बिंदुओं पर इस वक्र के बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए एक सारणी बना ली, x की वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। इन बिंदुओं पर हमने y की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, जो कि 0, 1, 0, -1 और 0 प्राप्त होती है। इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। इसके लिए हमने x अक्ष और y अक्ष ली, और यहाँ अंतराल हम पाई बाई 2 का ले लेते हैं, तो ये मूल बिंदु O, और अंतराल पाई बाई 2 का तो पहला पाई बाई 2, फिर पाई, फिर उसके पश्चात 3 पाई बटा में 2, फिर 2 पाई। और y अक्ष की दिशा के अंदर 1 और -1, क्योंकि इसका साइन एक्स का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। 0 से 2 पाई के बीच में वक्र है वो कुछ इस प्रकार का होता है। 0 पर 0 वैल्यू, पाई बाई 2 पर 1, और पाई पर वैल्यू 0, और 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू है वो -1, और 2 पाई पर वैल्यू है 0। यहाँ पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 है और 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू -1 है। अब हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो क्षेत्रफल है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स
और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल y इक्वल टू साइन एक्स और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है और वो 0 से 2 पाई के बीच का। तो हमारे पास में अभी क्षेत्रफल आएगा ये जो कि हमने छायांकित किया है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ स्ट्रिप बना लेंगे। एक हमने यहाँ एक स्ट्रिप बनाई और इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं ओ, ये बिंदु ए और इसी प्रकार से ये बिंदु बी दिया हमने और इसी प्रकार से आगे यहाँ ये बिंदु सी और ये बिंदु हमने डी दे दिया। तो अभी क्षेत्रफल लिखेंगे, अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल प्लस ए बी डी ए का क्षेत्रफल। तो ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल प्लस ए बी डी ए का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ स्ट्रिप बनाई हुई है। तो ये स्ट्रिप है 0 से पाई तक की पट्टिकाओं का योग किया जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम लिखेंगे 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस यहाँ मॉडुलस लगाया हमने क्योंकि ये जो भाग है एक्स अक्ष से नीचे है और एक्स अक्ष से जो नीचे का भाग होता है उसका क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है। तो हमने संख्यात्मक मानों का योग करना है तो यहाँ मॉडुलस लगा लेंगे हम। मॉडुलस ऑफ पाई से 2 पाई और साइन एक्स एंड डी एक्स। इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त हुआ माइनस का कोस एक्स और इंटीग्रेशन की सीमाएं 0 से पाई। यहाँ भी इंटीग्रेशन हमने किया तो माइनस का कोस एक्स और उसकी सीमाएं पाई से 2 पाई। हमने सीमाएं रखी तो सबसे पहले तो हमने पाई रखी तो हमें माइनस का कोस पाई एन प्लस कोस 0 प्राप्त हुआ। यहाँ हमें माइनस का कोस 2 पाई प्लस कोस पाई प्राप्त होगा। ये वैल्यूज रखने पर हमें यहाँ प्राप्त हुआ कोस पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये तो प्लस का 1 बन गया और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो भी ये प्लस का 1 तो 1 + 1 बना। और यहाँ हमारे पास में कोस 2 पाई की वैल्यू 1, यहाँ -1 हुआ और कोस पाई की वैल्यू -1 रखने पर हमें यहाँ -1 प्राप्त हुआ। क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो ये प्लस का 2 बन जाएगा और ये भी प्लस का 2। तो अभिष्ट मान आ जाएगा हमारे पास में 4 और वर्ग इकाई, जो कि इस वक्र y इक्वल टू साइन एक्स और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल है जहाँ x की वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच की है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है y इक्वल टू 2√x, x अक्ष और x बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं y इक्वल टू 2√x और इसे समीकरण नंबर 1 देते हैं। यह परवलय का कुछ भाग है। ये हमें कैसे पता चला? हमने यहाँ वर्ग किया, इसका वर्ग करने पर हमें प्राप्त हुआ y² इक्वल टू 4x, जो कि एक परवलय का समीकरण है। और यहाँ चूँकि y की वैल्यू पॉजिटिव ली है तो हम यहाँ केवल x अक्ष से ऊपर का भाग बनाएंगे इसका परवलय का। तो यहाँ लिखते हैं ये परवलय का कुछ भाग है तथा x अक्ष और x बराबर 1 इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक्सिस बनाई क्योंकि ये जो y² इक्वल टू 4x बनता है तो ये पूरा परवलय था राइट साइड वाला और यहाँ हमें y की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है तो हम केवल ऊपर वाला भाग बनाएंगे, इसका नीचे वाला भाग हमने नहीं बनाया। और इसके साथ ही x अक्ष और x बराबर 1 रेखाएं भी बनानी है। तो ये तो परवलय हमारे पास में y इक्वल टू 2√x और x अक्ष हमारे पास में ये है और x बराबर 1 रेखा हमारे पास में ये हो गई। ठीक है, इनसे परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो ये वाला क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने इसका नामकरण कर दिया है OAB। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा हमारा, अभिष्ट क्षेत्रफल OABO का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक स्ट्रिप बना लेते हैं और ये स्ट्रिप हमने बनाई y अक्ष के समांतर और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात लिखेंगे y dx और इंटीग्रेशन की सीमा ही हो जाएगी 0 से लेकर और a तक। a पर है x का मान 1 तो यानी कि 0 से 1 y dx और y का मान हम कहाँ से रखेंगे? जहाँ पट्टिका का शीर्ष जिस वक्र पर है और पट्टिका का शीर्ष है वो हमारे पास में परवलय पर है। तो परवलय के समीकरण से हमने y का मान रखा 2√x एंड dx। इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हुआ 2, हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और √x का इंटीग्रेशन किया तो 2/3 x की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन की सीमाएं 0 से 1 तक। हमने इंटीग्रेशन की सीमाएं रखी तो हमें प्राप्त हो गया 2 एंड ब्रैकेट के अंदर 2/3 - 0, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 4/3 और वर्ग इकाई। ये हमारा अभीष्ट आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें कहा गया है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एंड x बराबर -3 और x बराबर 1 और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन चारों वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x को लिखते हैं। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वक्र y बराबर x रेखा है और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये y बराबर -x रेखा है। तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 देन इसकी वैल्यू x है और जब x लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू -x है। और हमें साथ में रेखाएं दी गई है x बराबर -3 और x बराबर 1 और x अक्ष, ये 3 चीज़ें और दी गई हैं। इन चारों को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाया और मूल बिंदु लिया और ये x अक्ष और ये हमारी y अक्ष है।
ठीक है। तो जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो y बराबर x रेखा, और जब x का मान 0 से छोटा है तो y बराबर माइनस x रेखा। तो y बराबर x रेखा के लिए 0 पर 0 मान आएगा, और x का मान अगर 1 लेता हूँ तो 1 आएगा, यानी कि ये बिंदु आएगा, ये बिंदु प्राप्त होगा, ये बिंदु प्राप्त होगा, इन बिंदुओं से गुजरने वाली ये रेखा हो गई। इसी प्रकार से -1 पर हमारे पास में वैल्यू 1 आएगी, और -2 पर हमारे पास में 2 प्राप्त होगी। तो हमने ये रेखाएं बना ली, ये वाली रेखा तो y बराबर x और ये वाली y बराबर -x रेखा, ठीक है। अब इसके साथ ही x बराबर -3 रेखा लेनी है और x बराबर 1 रेखा लेनी है। तो हम x बराबर 1 रेखा लेते हैं, 1 से गुजरने वाली ये x बराबर 1 रेखा, और इसी प्रकार से x बराबर -3 ये रेखा हमने यहाँ ग्राफ में दर्शाई, और x अक्षीय है, ठीक है। तो इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल, एक तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x बराबर 1 रेखा, x बराबर -3 रेखा और x अक्ष, इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल है। ये छायांकित भाग ये वाला भाग और ये वाला भाग होगा। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इनका नामकरण कर देते हैं। तो ये O बिंदु, ये A बिंदु, ये B बिंदु नाम दिया, और इसे इसी प्रकार से D बिंदु और इसे C बिंदु हमने नामकरण कर दिया है। तो अभी क्षेत्रफल लिखेंगे हम, अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू OAB O का क्षेत्रफल और OCDO का क्षेत्रफल। अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू OCD का क्षेत्र प्लस OAB का क्षेत्र। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ भी स्ट्रिप बना लेते हैं और यहाँ भी स्ट्रिप बनाते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रिप बनाएंगे तो उसका हेड है y बराबर -x रेखा पर होगा, और यहाँ स्ट्रिप बनाएंगे तो उसका हेड है y बराबर x रेखा पर होगा। जो यहाँ स्ट्रिप बनाई है उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे -3 से लेकर और 0 तक, और जो यहाँ स्ट्रिप बनाई है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 1 तक। हमने यहाँ स्ट्रिप्स बनाई, अब इंटीग्रेशन लिखते हैं -3 से 0 y dx एंड 0 से 1 y dx। यहाँ जो y की वैल्यू है हम y बराबर -x रेखा से रखेंगे, और यहाँ y की जो वैल्यू है y बराबर x रेखा से रखा जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास -3 से 0 -x एन dx एंड प्लस 0 से 1 x dx। इंटीग्रेशन कर दिया हमने तो हमें प्राप्त हो, माइनस हमने बाहर लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2 और -3 से 0। इसी प्रकार से यहाँ भी इंटीग्रेशन x²/2 और 0 से 1। इंटीग्रेशन की सीमाएं रखने पर हमें प्राप्त हुआ 0 -9/2 एंड प्लस 1/2 -0। यहाँ हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी तो हमें ये प्राप्त हो गया, जिसे आगे सेल करने पर हमें प्राप्त होगा 9/2 प्लस 1/2, और यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 5 वर्ग इकाई। ये जो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है, हम इसे फिजिकल वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिएगा, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 1 गुना 1 इकाई, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 बनेगा, जो कि 1/2 ही आया है। ठीक इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार की वैल्यू 3 है और ऊंचाई की वैल्यू भी 3 है, तो 1/2 3 × 3 यानी कि 9/2 बनेगा, जो कि इतना ही प्राप्त हुआ हमें। और दोनों क्षेत्रफलों का योग कर दिया तो हमें 5 वर्ग इकाई अभीष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में जो कि हमें दिया गया है वक्र x² = 4ay x अक्ष और रेखा x बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस वक्र को प्लॉट कर लेते हैं। एक परवलय है और इसका ग्राफ इस प्रकार से है। हमने एक्सिस बनाई और ये अपर साइड वाला परवलय है। अब हमने रेखाएं और भी लेनी है, x अक्ष और x बराबर 2 रेखा। तो इन रेखाओं को लिखते हैं। ये तो परवलय हमारे पास में x² = 4ay और x बराबर x अक्ष और x बराबर 2 रेखा, इनको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ये होगी x बराबर 2 रेखा हमारे पास में, और x अक्ष ये है, तो इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे पास में ये छायांकित भाग आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से वक्र लेने थे हमने? वक्र था एक तो x² = 4ay और एक x अक्ष और x बराबर 2 रेखा, इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे पास में ये छायांकित भाग है। हमने एक पट्टिका ली और इस पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए y dx लिखेंगे और इसकी सीमाएं हैं 0 से लेकर 2 तक होगी। ठीक है, नामकरण कर दिया हमने इसका O, A और B। तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिखा जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल = OABO का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमने इंटीग्रेशन किया 0 से 2 y dx, और y की वैल्यू हमने वक्र के समीकरण से लिखनी है। पट्टिका का शीर्ष जिस वक्र पर है वहाँ से y की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हुई x² 4a। तो हमने यहाँ परवलय से लिखी y की वैल्यू x² 4a एंड dx, और इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हुआ x³ 12a, और इसकी सीमाएं हैं 0 से 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा 8/12a - 0, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 2/3a वर्ग इकाई। ये इसका अभीष्ट क्षेत्रफल है। अब हम इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के अगले भाग में करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, ये पार्ट सेकंड था। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके पश्चात हम दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।